अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह पिछला सेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा रिगार्डिंग EB2 एंड EB2 NIW। बड़ा वेल डिफाइंड था, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में खुल के बताया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा क्यूरीज हमें मिल रही हैं वो है रिगार्डिंग E2 वीज़ा। ये क्या है? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है, ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहा है और अपना बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं USA में भी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ मूव करूं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और किन चीज़ों को देखते हुए वो अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है? देखिए, आपने ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, क्योंकि इसकी जो क्यूरीज आ रही हैं मोस्टली वो लोग ये पूछते हैं कि डॉलर की जो सिचुएशन जा रही है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सिचुएशन, बिजनेसेस उस तरीके से ग्रो अप नहीं हो पा रहे पाकिस्तान में, उस तरह का प्रॉफिट नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डे बाय डे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिप्रिशिएट होती जा रही है, और उसके रिटर्न में जो प्रॉफिट है वो उस तरीके से लोगों को अवेल नहीं हो पा रहा। तो लोगों की एक क्यूरी थी कि क्या ऐसा कोई तरीक़ेकार है कि हम अपना यूएस में बिज़नेस सेटअप लगा सकते हैं ताकि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करें, और जो फ्लक्चुएशन हो रही है कंट्री में रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट करें या हमारी जो इनकम है वो डॉलर में जनरेट हो सके। इसके लिए जो आज का टॉपिक मैं आपको डिफाइन करूंगा उसमें आप जान सकेंगे कि E2 क्या है और कैसे आप अमेरिका में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और इवेंचुअली अपनी जो इनकम है उसको आप डॉलर में कैसे ले सकते हैं। E2 वीज़ा इन्वेस्टर ट्रीटी वीज़ा है जो कि अलाउ करता है पाकिस्तानी नेशनल्स को कि वो यूएस में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे यूएस आपको वीज़ा ग्रांट करेगा फॉर द 2 years। इनिशियली ये 2 years का होगा और ये एक्सटेंडेबल है अप टू अनलिमिटेड टाइम्स। आपका बिजनेस यूएस में ग्रो कर रहा है या प्रॉफिटेबल है, इस बेस पे आपको यूएस एक्सटेंड करेगा आपका वीज़ा जब तक आपका बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ हम USA जा सकते हैं? देखिए, इसमें मिनिमम जो अमाउंट है रिक्वायरमेंट बिजनेस की वो $50,000 है, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $150,000 हो। अब क्वेश्चन ये हमें मिलते हैं, रिसीव होते हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से कि जब मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000 की है तो हमारी रिकमेंडेशन इतनी हाई क्यों है। देखें, कुछ चीज़ें फिर मार्केट वैल्यू पे होती हैं। आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर 50,000 है और आपने अगर कोई बिजनेस बाय करना है यूएस में या कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट वैल्यू पे आपको जो बिजनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली $150,000 का अवेलेबल होता है। यू कैन बाय द बिजनेस फ्रॉम द यूएस मार्केट। अब इसमें यह भी देखा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो। देखिए, आपका प्राइमरी मकसद वहाँ पे बिजनेस करना है टू जनरेट द इनकम। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि जी फ़लाँ एक बिज़नेस है वो 70,000 का है, लेकिन उसमें जो आपकी मंथली इनकम होगी वो $700 to $800 होगी। इतनी एफर्ट करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको $700 to $800 मिले तो आई डोंट थिंक सो कि ये फिजिबल रहेगा। तो हमारी ये जो रिकमेंडेड अमाउंट है $150,000, ये इसीलिए इतनी हमने लिमिट रखी ताकि आपको एक गुड प्रॉफिट भी मिलता रहे और आपका जो बिजनेस है वो एक हेल्दी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंसीडर हो। तो जब हम सर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं E2 स्पेशली, तो हमें अपना बिजनेस प्लान भी प्रेजेंट करना पड़ता है US गवर्नमेंट के सामने, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं और वीज़ा लेना है? इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट शो नहीं करनी, आपको प्रॉपरली यहाँ से ये सारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आउट करनी है। यूएस में इसको आपको शो करवाना है कि मेरे पास ये बिजनेस प्लान है, पूरी फिजिबिलिटी है। उस बेस पे फिर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं और आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटेजी, योर इन्वेस्टमेंट, आपको वीज़ा ग्रांट होता है। ऑलराइट, वेरी क्लियर। अभी एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट भी शो कर दी, बिजनेस प्लान भी शो कर दिया, USA ने उसकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली, वो फ्लाई करके USA चला गया।
तो क्या वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे ला सकता है, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने डिपेंडेंट्स को, वाइफ उसकी, उसके बच्चे भी वहाँ जा सकते हैं? उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या वो पाकिस्तान में ही रहेंगे? E2 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसमें आपको इमिग्रेशन नहीं मिलती यूएस की तरफ से। बट इसका गुड पॉइंट ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हंट किया और आपको वीज़ा ग्रांट हो गया। डेफिनेटली आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है एज अ डिपेंडेंट। आपके स्पाउस को फुल राइट टू वर्क होगा यूएसए में, और आपके जो चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 21, he will be eligible to get the education in the USA. और वहाँ पे इस, अगर उसको 2 साल का वीज़ा मिला है, तो वहाँ पे उसका स्टेटस क्या काउंट होगा? परमानेंट तो वो नहीं है। तो क्या उसके बच्चे या उसकी वाइफ अगर जॉब करना चाहे, तो उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होंगे? देखिए, प्राइमरी एप्लीकेंट तो एंगेज रहेगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। जो स्पाउस है उसके पास फुल अथॉरिटी होगी वर्क करने की इन ऑल यूनाइटेड स्टेट्स, और जो बच्चे हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। और अगर बच्चा कोई जॉब करना चाहता है अंडर द एज ऑफ 21, तो अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो भी जॉब कर सकता है। इसमें आप इसको, इस वीज़ा कैटेगरी को ऐसे समझ लें कि आपको इमिग्रेशन तो नहीं मिलती, ना आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, आपको एक तरह से टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल जाती है विद ऑल द बेनिफिट्स। और अगर इस बिज़नेस एक्टिविटी में उसको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़े, वो यूएसए से एम्प्लॉइज़ ले, या वो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ को भी अपने पास ऑन बोर्ड कर सकता है? देखिए, जहाँ तक बात है ना ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ की, तो वो ओवरसीज़ एम्प्लॉय को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो जिस बिज़नेस मॉडल का ओनर है, उसका खुद जो स्टेटस है वहाँ पे वो परमानेंट नहीं है। इसलिए वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ को हायर तो कर सकता है, लेकिन वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। लाइक अगर कोई एम्प्लॉयर ओवरसीज़ है और वो यूएस में अवेलेबल है, उसके पास फुल राइट टू वर्क है, तो वो उसको बिल्कुल ऑन बोर्ड कर सकता है। और यूएस सिटीज़न को तो डेफिनेटली पूरी अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो ऑन बोर्ड करे अपने बिजनेस में। क्योंकि कुछ लोग पर्टिकुलरली इस माइंडसेट के साथ इस प्लान को देख रहे होते हैं कि ठीक है, मैं 4 साढ़े 4 करोड़ या 5 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट लेके यूएसए जाता हूँ, एक बिज़नेस वहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और बाकी रिश्तेदारों को या बाकी पाकिस्तान में से मैं अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ से हायर कर लूँगा, और इस वीज़ा कैटेगरी में मैं उनको भी एडजस्ट कर लूँगा। तो इसका मतलब है कि उनके लिए स्ट्रेट नो है? यस, यू कैन से। पास्ट वीक में मेरे पास क्लाइंट आए, उन्होंने यही काम किया। वहाँ पे गए E2 वीज़ा पे, आज से तकरीबन 4 साल पहले अपनी वहाँ पे उन्होंने कंपनी ओपन की, अपना बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे थे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था, प्रॉफिटेबल था। उन्होंने क्या किया, उस पे अपने कुछ कज़न्स को स्पॉन्सर करने की कोशिश की। लेकिन अगेन कि आपके पास, आप क्योंकि ओनर हैं उसके, मेजर शेयर्स आपके पास है, और आपका जो अपना स्टेटस है वहाँ पे वो रेजिडेंट का नहीं है, वो परमानेंट रेजिडेंस का नहीं है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और डेफिनेटली आपको जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जाएगा जिनको आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। क्या इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट लेके यूएसए जा रहा है और बिजनेस प्लान भी रखता है, वो वहाँ पे यूएस रेजिडेंट की इन्वेस्टमेंट भी शेयर कर सकता है अपने इस बिजनेस प्लान में, या वो स्टैंड अलोन एज इंडिविजुअली अपने बिजनेस को रन करेगा, अपने साथ किसी और पार्टनर को एंगेज नहीं कर सकता, पाकिस्तानी या यूएस? देखिए, इसमें जो अगर आप E2 वीज़े पे हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली आपका सारा बिजनेस हो। आप इसमें एज अ पार्टनर भी इसको ऑन कर सकते हैं, बट द रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका जो आपके शेयर्स हैं वो मोर देन 50% होने चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी बात का आपको आंसर मिल गया है कि वो किसी भी यूएस नेशनल को, यूएस रेजिडेंट को इस बिजनेस मॉडल में एज अ इन्वेस्टर इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन जो मेजर शेयर है, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो आपके अपने होंगे। और कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करे, या यूएसए की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, लाइक फूड इंडस्ट्री है या आर्ट इंडस्ट्री है या किसी किस्म की फार्मिंग है, क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, या अक्रॉस द बोर्ड किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट प्लान को शेयर कर सकते हैं यूएस की इकोनॉमी में? देखिए, E2 वीज़ा कैटेगरी जो ग्रांट की जाती है, उसका एक बड़ा बेसिक सा पर्पज़ है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को यूएस मार्केट में फ्लोट करें। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या कोई स्पेसिफिक फील्ड है,
ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी नेचर का जो बिजनेस है उसको एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरीज आती हैं जो ऑलरेडी यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, उनका आईटी नंबर है, उन्होंने एलएलसी ओपन करवाई, ईआईएन नंबर्स उनके हैं और वो पास्ट 2-3 ईयर्स से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि क्या हम अपने इस बिजनेस को, इस बिजनेस मॉडल को E2 वीज़ा के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो पाकिस्तान से बैठे हुए ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूएसए में इन्वेस्टेड है और आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, तो यूएस क्यों ना उस बंदे को अपॉर्चुनिटी दे जिसकी इन्वेस्टमेंट अभी यूएस मार्केट में फ्लोट नहीं की और वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके तो यूएस मार्केट में आए। बेसिकली इसके पीछे ना और भी बड़ी सारी रीजंस हैं जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं यूएस मार्केट में। तो जहाँ तक ताल्लुक है आपके ऑनलाइन बिजनेस का, वहाँ पे तो कोई फिजिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही। आप अगर 3 साल से पाकिस्तान से बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगले 10 साल भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। तो लास्ट में मैं टारगेट करूंगा पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को कि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, इकोनॉमी अनस्टेबल है, आप पाकिस्तान से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को यूएस में करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका डबल फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये है कि आपको यूएस वीज़ा ग्रांट करेगा, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे जा सकेगी और आपके स्पाउस को फुल राइट टू वर्क होगा, आपके जो बच्चे हैं वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जितनी इनकम है वो डॉलराइज हो जाएगी, इनकम आप डॉलर में अर्न करेंगे, जिससे आपके रुपये की डेप्रिसिएशन आप पे इफेक्ट नहीं आएगी। और अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा कि आप पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में ऐड ऑन कर रहे होंगे, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। थैंक यू सो मच सर।